हेलो, लेट्स लिसन एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस किताब को पढ़ेंगे उसका नाम है द मैजिक यानी जादू। इस किताब को रैंडा बर्न ने लिखा है, तो आइए शुरू करते हैं। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपने और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का प्रवाह बने रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले, यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता सभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वो आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले नहीं किया है तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूची पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। यह इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सब अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि के एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जनरल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों।
डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपनी मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद। हमारे सपने के घर के लिए धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज़ है। डैडी के साथ फ़ोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की ज़रूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दुगुना करने के लिए धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों के बेवजह उछलने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु की सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग से एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसीलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से कारोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन में जवाब दें, जैसा आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मज़ेदार चीज़ करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना ले। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख ले, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन में जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हो। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति की ओर कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन में जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें।
अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्द धन्यवाद 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 सचमुच जोर दे ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सके। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना ले, तस्वीर काट काट कर उन्हें उसका बोर्ड पर लगा ले और बोर्ड को ऐसी जगह रखे जहां आप इसे अक्सर देख सके। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में धन्यवाद धन्यवाद लिख ले। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए अपने दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करने और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनादेश में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल ये आपकी पूरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीजों के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह की अपनी नियमित गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना या घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदने हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल ले ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उसमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन
की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञ कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफ़ी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नज़र डाली, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी। हर चीज़ शेल्फ पर रखी थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती और विशेष दर्जों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुलाया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता है। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितना चाहें श्रेष्ठतम इस विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फ़ोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो मन ही मन में बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबर आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वो अच्छी तरह हुई और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसका आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। 15वां दिन। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो,
या उस पर द्वेष मर रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला है। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई भी पूर्व जीवन साथी जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि यह पूर्व जीवन साथी नहीं होता, तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल आप केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया हो या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी से रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसके आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले थे, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और इनका विवाह मेरी नज़र में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वो चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीज़ों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका है संबंध के कमज़ोर या ख़त्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहाँ पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया
किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने की ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति के नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञतापूर्वक व्यक्त करें। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वो उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीज़ों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि ज़रूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंधों को चुनें जिससे आप बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीज़ों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमें ज़्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हो। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए उसे जादुई ढंग से शुरू करने का सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य
संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो आप द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज़्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की ज़रूरत है और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें और आकर्षण के नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उसे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन यह शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य की जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, अतीत, बचपन, किशोर अवस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं, वर्तमान। उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आँखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक-एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन में जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज़ को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज की जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी भी बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार और भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर की किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है।
ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हो तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हो तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हो तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हो तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हो तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हो तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियाँ ही रोग की सच्ची उपचारक है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य के जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हो, तो आप इसे एक दिन में कई बार कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन की प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नज़रअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नज़रअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें।
इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसीलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की ज़रूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसीलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तभी भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखे, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज़ का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसीलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है, क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज़ मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर भी देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक पूरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर ले, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज़ आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को वास्तव में पाने
या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक को फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब मैजिक चेक के विवरण भर ले तो चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूते, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज़ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन धन चाहते हैं या अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज़ के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज़ सचमुच मिल गई हो। जब आप ये काम पूरे कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार और मैजिक चेक हाथों में ले यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहो तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हो वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, इस बार किसी नई चीज़ के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। मैजिक चेक के हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज़ खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आज मैजिक चेक अपने हाथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दे जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज़ खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतनी ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि वह सामान पा ले जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते हो तो उस चेक पर नई राशि लिख दे जिसे आप सचमुच कोई नई चीज़ खरीदना या करना चाहते हो। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीज़ों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है और आप इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतनी ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतनी ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीज़ें कर सके। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं बशर्ते हम हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम
हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीज़ों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की ज़रूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन नहीं ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी ज़रूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हो। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते हैं और आप नहीं जानते हैं कि उसकी बात पर कैसी प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हो। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटमुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज़ की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितना आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी हो, और फिर जादू को होने दें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन के अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की ज़रूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर ले तो उसमें से 3 चीज़ें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज़ जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है, और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में ज़बरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीज़ों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास करते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितनी शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रात रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था।
मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थीं, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन में वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है। उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी का असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फ़ोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फ़ोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फ़ोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फ़ोन करके पूछा और इस हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ़ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया था तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्यसूची। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की ज़रूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिख दें। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया, यानी कृतज्ञता। हर दिन आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकेंड का भी इस्तेमाल किया? जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं।
जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितनी भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफ़ी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी या इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी सड़कों पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज़्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। हर हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीज़ें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उसे स्तर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज़्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करें। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे।
हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन में या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार या अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावनाएं की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई की ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण यह हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जादुई अभ्यास क्रमांक 20। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आंखें बंद कर ले और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें।